जय हिंद दोस्तों, मैं राजू कुमार दिल की बातें 1 2 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं एक ऐसी जगह के बारे में जो दिल्ली में है। और दिल्ली में ये जगह पिछले 20 साल में मात्र बसी है, लेकिन इस 20 साल के अंदर इस जगह के अंदर जो ये दिल्ली के अंदर है ये जगह, इसकी ना तो नालियों की सफाई की गई है ढंग से और ना ही यहाँ की सड़कें दोबारा बनी हैं। चाहे फिर वो 11 साल केजरीवाल की सरकार क्यों ना हो, कांग्रेस की सरकार क्यों ना हो 5 साल, और फिर अभी माननीय रेखा गुप्ता श्रीमती जो मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, इनकी ही सरकार क्यों ना हो। वैसे तो रेखा गुप्ता जी अभी अभी मुख्यमंत्री बनी है और इन्होंने बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता जी को भी शायद नहीं पता होगा कि दिल्ली में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सफाई का काम ज़ीरो है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो रेखा गुप्ता जी तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें पता लगे कि उनके एमसीडी डिपार्टमेंट के कई ऐसे अधिकारी हैं जो केवल काम चोर हैं। जी हाँ दोस्तों, सफाई के नाम पर वो सिर्फ ज़ीरो हैं। इनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ आम जनता के पास ऐसा होना चाहिए कि वो एक फ़ोन करके ये कह सकें, डायरेक्ट बात कर सकें कि जी हमारे एरिया में, हमारे इलाके में सफाई नहीं कर रहे हैं। आपको ये वीडियो देख ही रहे होंगे, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि नाले भरपूर तरीके से भरे हुए हैं, पानी घरों से बाहर आ चुका है, नालों से बाहर आ चुका है, घरों के पास आ चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सड़कें भी पूरी तरह से जो है खराब हो चुकी हैं। नाली का पानी इस कदर रोड पर आ गया है कि यहाँ पर मक्खी मच्छर तमाम बीमारियाँ फैलने लगी हैं धीरे धीरे। लेकिन इस रोड पर न जाने कितनी बार सफाई कर्मचारी आते हैं, लेकिन वो सफाई नहीं करते। वो केवल और केवल और देख के फॉर्मेलिटी ऊपर से अपना कूड़ा उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं और न जाने किसको शेयर कर देते हैं और कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, इतनी सफाई हम नहीं कर सकते। आज की डेट में इतनी आधुनिकता वाले हमारे देश में इतनी मशीनें हैं सफाई करने के लिए, उसके बावजूद भी अगर आपसे सफाई नहीं हो रहा तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। एमसीडी के अंदर कई सारे ऐसे अधिकारी, ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल अपनी सैलरी बनाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, इस गंदगी जैसे आलम में चाहे वो किसी का भी घर हो, अगर यही गंदगी आपके घर के आगे होती तो आपको कैसा लगता? आप खुद सोचिए कि इतनी गंदगी होने के बाद भी लोग कैसे रह रहे होंगे। वो कंप्लेन कर करके थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अरे कंप्लेन भी करें तो क्यों करें? आप सफाई करने आते हैं, आपकी जिम्मेदारी है ये बात की देखने की कि कहाँ गंदगी है और किस कारण है, उसे किस प्रकार से निपटारा करना चाहिए। लेकिन किसी भी सफाई कर्मचारी के पास इतना समय नहीं। केवल सुबह और सुबह जो गाड़ी आती है कूड़ा लेने वाली, वो यही गाती है कि स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान होगा कैसे जब आप स्वच्छता का काम ही नहीं करेंगे? नालियों से पानी बाहर की ओर आ रहा है, इतना बुरा हाल है नालियों का। नालियों का काम करने के लिए कुछ दिन पहले आई भी थी यहाँ पे, लेकिन उन्होंने काम भी रोक दिया क्योंकि उन्हें काम लगा कि बहुत ज़्यादा है और उनको न जाने क्या दिक्कत है लोगों से। दोस्तों, ये कोई और कॉलोनी नहीं, दिल्ली के अंदर बसी हुई कॉलोनी है। कॉलोनी का नाम है सावदा घेवरा कॉलोनी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये कॉलोनी आपको बता दूं घेवरा मेट्रो स्टेशन से मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी पर है और निज़ामपुर से केवल और केवल 500 मीटर की दूरी पर है। घेवरा गांव के रेलवे फाटक से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है
और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर तकरीबन 1200 घर बने हुए हैं जो फ्लैट बने हैं आम लोगों को देने के लिए पिछले 10 साल से, और वो अभी तक खाली थे। लेकिन यहाँ की इतनी बुरी हालत है, इस कॉलोनी की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पर एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पर चोरों का पूरा अड्डा बना हुआ है, नशे का पूरा खदान है। समझ लीजिए यहाँ क्या नहीं मिलता, स्मैक मिलता है, चरस मिलता है, गांजा मिलता है, दारू मिलती है, और सब के सब होते हैं पुलिस वालों की वजह से। इतना खुल के कोई नहीं कहेगा दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सच्चाई है। मेरा दिल देश के लिए धड़कता है और मैं देश हित में सोचता हूं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली की पुलिस सही कार्य करती है जब करती है? नहीं, ज़्यादातर इनके छोटे छोटे जो कांस्टेबल हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही हैं, मुझे ऐसा लगता है। दिल्ली के अंदर ज़्यादातर सफाई कर्मचारी केवल और केवल गंदगी को देखने के लिए हैं, साफ करने के लिए नहीं है। जो जिनका काम है वो कार्य ही नहीं करते। सड़कें अगर बनी है तो दोबारा बनाने का नाम ही नहीं लिया जाता। पानी अगर आ ही नहीं रहा तो उसका कोई पता ही नहीं है। सिर्फ एक चीज अच्छी है इस कॉलोनी के अंदर, और वो है लाइट, बिजली, जो कि हमेशा ही रहती है। कभी कोई फॉल्ट हो भी गया तो आधे पौन घंटे के अंदर अंदर वो फॉल्ट क्लियर हो जाता है और वो दोबारा स्वचालित रूप से चालू हो जाती है। सोचिए दोस्तों कि अगर आपके घर के आगे इस तरह की गंदगी हो तो आप क्या करेंगे? आप किसे कंप्लेन करेंगे? कमेंट बॉक्स में करके ये कह के बताएं कि मुझे कंप्लेन किसे करनी चाहिए और कौन इस बात को सुनेगा, और कोई नहीं सुनेगा तो दोस्तों आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक और श्रीमती रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है उन तक पहुंच जाए। सिर्फ उतना ही नहीं, एमसीडी के बड़े बड़े अफसर, आरडब्ल्यूडी के अफसर, इन सब के पास ये वीडियो भी पहुंच जाए ताकि उन्हें पता लगे कि दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहां पर सफाई होनी अभी बाकी है और जहां कोई जू भी नहीं रौंग रही पिछले कई सालों से। मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं ताकि सरकार तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, अपने दिल की बात पहुंचा सकूं। ये एक आम जनता की आवाज़ है। देखना चाहता हूं कि इस आम जनता की आवाज़ को भारत सरकार किस तरीके से लेती है।